जीवन की समस्या वास्तविक बीमारी की समस्या नहीं है। जीवन की समस्या एक भ्रांत स्यूडो बीमारी की समस्या है। इसलिए लाओ से किसी उपाय की बात नहीं करता। वो कहता है निरुपाय हो रहो, बस यही उपाय है। जान लो, समझ लो और ठहर जाओ, बस यही उपाय है। लाओ से की बात किसी हताशा, किसी पराजय की बात भी नहीं है। ये बहुत मजे की बात है, ये समझनी चाहिए। ये सदा मन में उठती। लाओ से जैसे व्यक्तियों की बात सुनकर ऐसा लगता है एस्केपिस्ट, पलायनवादी हैं, कहते हैं कुछ चाहो मत। नहीं चाहेंगे तो बढ़ेंगे कैसे? यद्यपि चाहकर कितने बढ़ गए हैं इसका कोई हिसाब रखा? चाहकर कितने बढ़ गए हैं? अल्डस हक्सले से कोई पूछ रहा था कि आप की 3 पीढ़ियां, हक्सले परिवार की 3 पीढ़ियां प्रोग्रेस और प्रगति के पक्ष में काम करती रही। बाप और परदादा से लेकर 3 परिवार मनुष्य जाति का प्रगति हो इसका काम करते रहे। तो एल्डस से किसी ने पूछा कि आपके 3 पीढ़ियों ने काम किया है मनुष्य की प्रगति के लिए, आपसे हम लेखा चाहते हैं, ब्यौरा चाहते हैं इस बात का कि क्या आप कह सकते हैं कि आदमी आज से 5000 साल पहले जैसा था उससे आज ज्यादा सुखी है, ज्यादा शांत है, ज्यादा आनंदित है? एल्डस हक्सले ने कहा अगर मेरे परदादा से पूछा होता तो वो हिम्मत से कह सकते थे कि हां है। अगर मेरे बाप से पूछा होता तो वो थोड़ा झिझकते, मैं उत्तर ही नहीं दे सकता। नहीं, आदमी सुखी भी नहीं हुआ, शांत भी नहीं हुआ, आनंदित भी नहीं हुआ, और प्रगति काफी हो गई। प्रगति कम न हुई, प्रगति काफी हो गई। लाओ से की बात से यह ख्याल उठता है प्रगति रुक जाएगी, लेकिन आदमी प्रगति के लिए है क्या, या कि प्रगति आदमी के लिए? अगर आदमी सिर्फ प्रगति के लिए तो फिर ठीक है, आदमी की कुर्बानी हो जाए, कोई चिंता नहीं। प्रगति होनी चाहिए, होके रहनी चाहिए। छोटा मकान बड़ा हो जाना चाहिए, आदमी मर जाए। रास्ते पर 10 मील प्रति घंटे के रफ्तार के वाहन हट जाने चाहिए, 1000 मील के रफ्तार के वाहन आ जाने चाहिए। कोई फिक्र नहीं कि रास्ते पर आदमी बचे कि ना बचे। चांद तारों पर पहुंचना चाहिए, कोई फिक्र नहीं पहुंचने वाला बचे कि ना बचे। अगर प्रगति ही लक्ष्य है तब तो लाओ से की बात गलत है। लेकिन अगर आदमी, उसका आनंद, उसके जीवन का रस लक्ष्य है तो लाओ से की बात सही। सच तो यह है कि कितनी ही वासना से दौड़ भला कितनी ही हो जाए, पहुंचना नहीं होता है। ध्यान रखना, दौड़ लिए इसका मतलब ये नहीं कि पहुंच गए। दौड़ लेने मात्र से कोई पहुंच नहीं जाता। लेकिन तर्क ऐसा कहता है मन का कि नहीं दौड़ेंगे तो कहीं ना पहुंचेंगे, दौड़ेंगे तो ही पहुंचेंगे। लाओ से कहता है जीवन की जो परम संपदा है वो ठहरने और खड़े होने से दिखाई पड़ती है, दौड़ने से दिखाई नहीं पड़ती। और ऐसा लाओ से अकेला नहीं कहता है, ऐसा बुद्ध भी कहते, महावीर भी कहते, पतंजलि भी कहते। इस जगत में जिन लोगों ने जाना वे सभी कहते। अगर ऐसा है तो सब ज्ञानी पलायनवादी हैं और सब अज्ञानी प्रगतिवादी हैं। एक भी ज्ञानी लाओ से भिन्न नहीं कहेगा। फिर यह भी मजे की बात है कि ये सब अज्ञानी जो प्रगति करते हैं घूम के आज नहीं कहीं किसी न किसी लाओ से के चरण में जाते कि शांति चाहिए। लाओ से कभी इन अज्ञानियों के चरणों में कभी नहीं गया कि शांति चाहिए। प्रगतिवादी सदा ही किसी दिन पलायनवादी के चरण में बैठ जाता है कि मुझे शांति दो।
वो पलायनवादी कभी किसी प्रगतिवादी के पास पूछने नहीं जाता कि तुम्हें बड़ा आनंद मिल गया, थोड़ा आनंद मुझे भी दो। निरपवाद रूप से ऐसा क्यों होता है? लाओसे के पास भी आंखें हैं, बुद्ध के पास भी आंखें हैं, उनको भी तो दिखाई पड़ेगा कि प्रगतिवादी आगे पहुंचा जा रहा, हम भटक गए। लेकिन ऐसा कभी नहीं होता कि बुद्ध उनके पास आए पूछने, वही प्रगतिवादी जाता है लौट लौट के पूछने कि मेरा मन बड़ा आसान, बड़ा पीड़ित हूं, बड़ा परेशान। नहीं, पलायन से नहीं, स्थिति कुछ ऐसी है, शब्द से कुछ खतरा नहीं है, लेकिन शब्द के कनोटेशंस। घर में आग लगी है और अगर मैं घर के बाहर भागने लगूं और आप कहें कि पलायनवादी हो, भागते हो घर के बाहर, तो एक अर्थ में शाब्दिक तो ठीक ही है, पलायन है। छोड़ रहा हूं घर जहां आग लगी है, उससे हट रहा हूं। लेकिन आग लगे घर में रहना समझदारी नहीं है। आग लगे घर में रहना अगर समझदारी है तो जब कोई हॉर्न बजा रही हो ट्रक, तो उसके सामने खड़े रहना बहादुरी है। जो हटता है हॉर्न सुन के, एस्केपिस्ट, भाग रहे हो, ये तो अवसर है परीक्षा का कि जब हॉर्न बज रहा है ट्रक का तो खड़े रहो वहीं। हिम्मत खो रहे हो, साहस कम कर रहे हो। नहीं, अगर हम जीवन की स्थिति को ठीक से समझें तो लाओस सिर्फ जीवन से नहीं भाग रहा है, जीवन सिर्फ लाओस से सिर्फ मूढ़ता से हट रहा है, लाओस से सिर्फ आग से हट रहा है, बीमारी से हट रहा है। जीवन में तो गहरे जा रहा है, और हम जो समझ रहे हैं कि हम जीवन में आगे बढ़ रहे हैं, हम सिर्फ निपट मूढ़ता में आगे बढ़ते चले जाते हैं और जीवन से वंचित होते चले जाते हैं। अंतिम कसौटी क्या है? लाओसे की शक्ल और हमारी शक्ल को मिलाना चाहिए। लाओसे मरते वक्त भी चिंतित नहीं है, हम जीते वक्त भी चिंतित हैं। लाओसे मौत को भी आलिंगन करने में आनंदित है, हम जीवन को भी कभी आनंद से आलिंगन नहीं कर पाए। लाओसे बीमारी में भी हंसता है, हम स्वस्थ होकर भी रोते रहते हैं। कसौटी क्या है? लाओसे के हाथों में कांटे भी रख दो तो अनुग्रहित हो जाएगा, हमारे हाथों में कोई फूल भी रख जाए तो धन्यवाद का भाव नहीं उठता। नहीं, क्या है मार्ग जिससे हम पहचाने, कौन सा मापदंड है? लाओसे पलायनवादी नहीं है, और अगर लाओसे पलायनवादी है तो सभी को पलायनवादी होना चाहिए। फिर पलायनवाद धर्म है, क्योंकि लाओसे व्यर्थ से पलायन करके जीवन की सार्थकता और सार में प्रवेश करता है। ऐसा लगता है कि शायद इसमें हताशा, निराशा है, जीवन से डर गए, भयभीत हो गए, लड़ने की सामर्थ्य नहीं है, शायद इसलिए हट रहे हो, कमजोर हो। कमजोरी का भी लक्षण लाओसे नहीं देता, कमजोरी का जरा लक्षण नहीं देता। बुद्ध और लाओसे और क्राइस्ट जैसे लोग जितनी सबलता का लक्षण देते हैं, उतनी सबलता का लक्षण कोई भी नहीं देता। और जिनको हम प्रगतिवादी कहते हैं, वो धीरे धीरे सब नर्वस होते चले जाते हैं, सबके हाथ पैर कपने लगते हैं, और सबका स्नायुमंडल रुग्ण हो जाता है, और सबकी छाती पर हजार तरह के भय प्रवेश कर जाते हैं। आज अमेरिका के मनोवैज्ञानिक कहते हैं कि मुश्किल से 10% लोग हैं जिन्हें हम मानसिक रूप से स्वस्थ कह सकें, तो 90% लोग। और इन 10% का अगर हिसाब लगाने जाया जाए तो इस 10% में गैर पढ़े लिखे लोग, ग्रामीण, जंगल में रहने वाले लोग, मजदूर, नीचे वर्ग के लोग। जितनी ऊपर वर्ग की दुनिया है, जितने जो लोग प्रगति कर गए हैं, उतना ही आंकड़ा बड़ा होता चला जाता है। बात क्या है? लाओसे जैसी गहरी नींद तो कोई प्रगतिवादी कभी नहीं सो सकता। न लाओसे जैसा आनंद से भोजन कर सकता है, न लाओसे जैसे पाचन की क्षमता है, न लाओसे जैसा स्वास्थ्य है,
न लाओत्से जैसी निर्भयता है, न लाओत्से जैसा मौन है, न ये जो बहती हुई आनंद की सतत धारा है लाओत्से में, ये निराशा की खबर नहीं देती, हताशा की खबर नहीं देती। ये आदमी हारा हुआ नहीं है। लाओत्से तो कहता है ये कि मुझे कभी कोई हरा नहीं सका। और कोई पूछने लगा क्यों नहीं हरा सका, तो लाओत्से ने कहा मैंने कभी किसी को जीतना ही ना चाहा। हरा तो तभी सकते हो जब मैं किसी को जीतना चाहूं। मुझे हराओगे तो तभी जब मैं जीतने को निकलूं, मैं किसी को जीतने ना निकला। हमें लगेगा कि शायद लाओत्से इसलिए जीतने नहीं निकला कि लड़ने से डरता है। और लाओत्से कहता है जीतने इसलिए ना निकला कि तुम्हारी दुनिया में जीतने योग कुछ भी था नहीं, कुछ दिखा ही नहीं कि कुछ जीतने योग है। इन क्षुद्र चीजों को जिनके लिए तुम जीतने जाते थे, इनको मैंने जीतने योग्य ना समझा। और इन क्षुद्र चीजों के लिए हारने के लिए व्यर्थ का उपद्रव खड़ा करना, क्योंकि जीतने निकले कि हारोगे। जीत जाओ तो भी कुछ नहीं मिलता, और व्यर्थ हार जाओ तो बेचैनी और परेशानी सिर पर आ जाती। मैं जीतने ही ना गया, इसलिए नहीं कि हारने से डरता था, बल्कि इसलिए कि जीतने योग कुछ था नहीं। ये जो